हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के सारे पार्ट कर लिए थे कंप्लीट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर्ड है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी आगे के हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। ओके ना। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़े भी हैं और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेट कर लेते हैं। ओके ना। और जहाँ पे x हमारा क्या है, इस फंक्शन के डोमेन का कोई एलिमेंट है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन की इस पॉइंट x में हम क्या करते हैं कि कोई डेल x या h का इंक्रीमेंट ले लेते हैं। ओके ना। तो जिसके हेल्प से हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें हमें डेल y का इंक्रीमेंट मिलता है, और ये डेल y के इंक्रीमेंट के हेल्प से जो हमारा फंक्शन है वो f ऑफ x प्लस डेल x या f ऑफ x प्लस h के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे फंक्शन में इंक्रीमेंट है और जो पॉइंट में इंक्रीमेंट है, अगर इसका हम लोग रेशियो लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो जाती है, ये हो जाता है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, या हमें मिल जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके ना। यहाँ पे देखिए ये आपका इंक्रीमेंट बताएगा और ये इंक्रीमेंट का रेशियो बताएगा। ओके ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है, ये इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू आई। ओके, तो इसमें से अगर हम एफ एक्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ पता चल जाएगा। ओके ना। ये देखिए आपका क्या मिल गया, इंक्रीमेंट रेशियो मिल गया, जिसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और अब देखिए इसकी फाइनाइट होने के लिए, मतलब इसकी डेफिनिट फाइनाइट वैल्यू होने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, डेल एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए या एच टेंस टू जीरो होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए जो ही हम लोग लिमिट लगाते हैं यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलती है, ये हमारा मिल जाता है वैल्यू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हमें मिल जाता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके ना। देखिए जो हमारा लिमिट है यही हमारा लिमिट जो है आपका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन कहलाता है। ओके ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 11 में कवर करा है, अभी इसको हम लोग बाय डेफिनेशन राइट करेंगे। अभी मैं आपको बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा जो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता था वो मैं बता रहा हूँ। ओके ना। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया कि ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके ना। और एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने बात करा कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशियल कब होगा। ओके ना। तो देखिए हमारा कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए हमारे जो लिमिट है ये क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। अभी हम लोगों ने ये बात करा ना कि ये जो हमारा लिमिट है अगर इसको फाइनाइट हमें एग्जिस्ट करना हो तो हमारे डेल एक्स क्या होना चाहिए, या तो टेंस टू जीरो होना चाहिए या एच टेंस टू जीरो होना चाहिए। ओके ना। यही देखिए जो हमारा ये लिमिट है ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, और अगर हमारा फंक्शन क्या बोलते हैं डिफरेंशिएबल है तो उसका जो लिमिट है, इसका जो डेरिवेटिव का लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके ना। अब देखिए जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है इसको हम लोग कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एफ डैश एक्स, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसको हम लोग इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके ना। ये हमारा क्या कहलाता है,
ये हमारा कहलाता है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन। ओके ना। और अगर हमारा फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट आती है तो हमारा फंक्शन कहलाएगा डिफरेंशिएबल। ओके ना। तो इस प्रोसेस को देखिए हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोसेस जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ओके ना। तो अब देखिए ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, अगर वो डिराइवेबल या डिफरेंशिएबल है तो उसका जो लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी हाँ, जो लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए वो आपके वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। ओके। और यहाँ पे देखिए अगर हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइनाइट आ गया तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। ओके ना। ये सारी चीजें होप्सो की समझ में आ गई होगी, मैं बस आपको ये रिकॉल कराया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेफिनीशन के पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके। तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको हम लोग डेफिनीशन के पार्ट में, डेफिनीशन के फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिफरेंशियल डिफिनीशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके। एंड x is a point in its domain। ओके ना। हमारे फंक्शन के डोमेन में हमने एक पॉइंट ये ले लिया x। ओके ना। तो अब हम लोग राइट करते हैं, लेट डेल x बी इंक्रीमेंट इन पॉइंट, यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे सॉरी इसको ऐसे राइट करते हैं, लेट डेल x और h, ओके ना, डेल x और h बी इंक्रीमेंट इन पॉइंट x। ओके। एंड with the help of which with the help of which let del y be the increment in function y equal to fx, then the value of function become f of x plus del x or f of x plus h। ओके ना। then the ratio of increment will be, अब इसको मैं राइट करता हूं यहाँ से, del y अपॉन del x and this will be equals to f of x plus del x minus fx upon x, sorry del x, और f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके ना। ये हमारा रेशियो हो जाएगा इंक्रीमेंट का। ओके। अब हम राइट करते हैं, एंड द डेफिनिट फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट when del x tends to 0 और h tends to 0। ओके ना। and this limit is called differential coefficient
कोफिशिएंट ऑफ एफ। ओके ना, हमने क्या कहा कि ये देखिए हमारा जो रेशियो आया, अगर इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं और उस लिमिट के लिए अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ। ओके, अब इसको हम हटा लेते हैं और ऊपर से राइट करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके ना, हम यहाँ पे और भी राइट कर सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिनोटेड एज, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हमें, एज एफ डैश एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ, ओके, इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके ना, अब मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इस लिमिट के इक्वल होता है। ओके, और हमारा कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसके जो लिमिट है वो फाइनाइट आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है, ओके, वो क्या होता है, एफ डैश एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ हो सकता है। ओके, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके ना, अब एक चीज और बच गई हमारी, वो प्रोसेस जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके ना, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं एंड द प्रोसेस टू कैलकुलेट differential coefficient is called differentiation। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब होगा। ओके, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, मैं एक बार और आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसके डोमेन के अगर हम किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं उस फंक्शन की, तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पे जो लिमिट की वैल्यू है वो फाइनाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, और उसके जो लिमिट की वैल्यू है इसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, और जिस प्रोसेस से हम लोग उस फंक्शन के उस फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। ओके ना, देन होप सो कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे LHD एंड RHD ऑफ फंक्शन, और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, चलिए अब इसको मैं डिलीट कर लेते। देखिए हमने यहाँ पे एक चीज जान लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव है तो उसका जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो अब देखिए अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर मैंने कह दिया कि डिफरेंशियल है, अगर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो तभी एग्जिस्ट करेगी जब उस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट करे एंड इक्वल भी हो। ओके ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट y equal to fx be a function and f dash x
इज एग्जिस्ट। ओके ना। तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और इसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ओके ना। देन इट पॉसिबल only when LHD and RHD both exist and equals। ओके ना। यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर हमारे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हमारे LHD एंड RHD दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा LHD क्या होता है, इसको हम लोग राइट करते हैं LF-X। इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h एंड RHD जो होता है हमारा इसको हम लोग राइट करते हैं RF-X। इसकी वैल्यू जो होती है ये होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके ना। ये क्या हो गया आपका LHD भी हो गया और ये RHD भी हो गया। ओके ना। और एक चीज और ध्यान देना है हमें, देखिए अगर हम किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं या उसका डिफरेंशियबिलिटी कोफिशिएंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हमने क्या बताया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके। और इक्वल भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस पॉइंट पे जो हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है उस पे इक्वल होना चाहिए। ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट x इक्वल टू a be a point in the domain of given function y equal to fx and f is differentiable at x equal to a, then LHD equals to RHD equals to f डैश a। ओके ना। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है और उसके डोमेन में x इक्वल टू a कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है उसकी LHD की वैल्यू, RHD की वैल्यू एंड f डैश a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके ना। तो हमने क्या कहा कि जब हमारा LHD इक्वल टू RHD और f डैश a के इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब यहाँ पे मैं शो करता हूँ। ओके ना। तो देखिए जब हम लोग LHD गेन करेंगे तो इसके लिए हम लोग राइट करेंगे LF-X। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लिमिट है इसको हम लोग कुछ ऐसे ही यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो x है वो a से रिप्लेस हो जाएगा और इसे हम लोग राइट करेंगे f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h और जो हमारा RHD होगा उसके लिए हम लोग राइट करेंगे RF-X इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट के अगर हम लोग लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो वहां पे हमारा जो पॉइंट होगा वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये a माइनस एच रिप्रेजेंट होगा। ओके। और राइट से जब हम लोग पॉइंट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमारा ये a प्लस एच हो जाता है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम x को a से रिप्लेस कर लेंगे। ओके। और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस एच से हम लोग यहाँ पे x को a से रिप्लेस करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट होंगे। ओके ना।
इस तरह से देखिए जो भी हमारे इधर LHD RHD थे इनको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। ओके, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन को। ओके, तो अब इसको मैं इरेज कर लिया। अब हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। ओके, तो इसको मैं राइट करता हूँ, अ फंक्शन fx is said to be differentiable at x equal to a if both LHD and RHD are exist and equal। ओके ना, यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारा कोई भी फंक्शन है, ओके, तो वो डिफरेंशियल तब कहा जाएगा जब हमारा LHD एंड RHD दोनों क्या हो, एग्जिस्ट हो, और बोथ क्या हो, इक्वल हो। ओके ना, यहाँ पे हमने राइट कर लिया, द कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू a। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग राइट कर लेते हैं, एंड दैट इज एंड डिनोटेड एज f डैश a। ओके, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं, दैट इज L f डैश a इक्वल्स टू R f डैश a इक्वल्स टू f डैश a। ओके ना, हमने जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, उसी के बेस में मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हमारे फंक्शन का LHD और RHD एग्जिस्ट करे और वो क्या हो कि f डैश a के इक्वल हो, तो हमारा जो फंक्शन है, ओके ना, वो x इक्वल टू a पे क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। ओके, और f डैश a की जो वैल्यू होगी ये हमारा डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारा फंक्शन जो है उसके लिए हमारा LHD और RHD बोथ एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसका जो है ये डेरिवेटिव की वैल्यू है वो इक्वल हो गई इसके। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन की भी डेफिनेशन को जान लिया। ओके, अब हम लोग को पढ़ने हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। ओके, यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इन अ सेट। ओके, तो चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग राइट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन इन अ सेट। नेक्स्ट होगा हमारा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन इन अ सेट। ओके, तो फर्स्ट हमारा होगा डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल। तो फर्स्ट हम राइट करते हैं इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फंक्शन का इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। ओके, तो हम राइट करते हैं अ फंक्शन y इक्वल टू fx is said to be differentiable in open interval AB if it is differentiable at each point of interval AB। ओके, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इंटरवल AB। ओके ना, मतलब कि देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, और उन्हें हम कह रहे हैं कि हमारे ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है,
तो इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके ना, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल में। सेकेंड हम लोग जान लेते हैं इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be differentiable in close interval AB if it is differentiable in open interval AB and differentiable at A from left of A and differentiable at B from, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, फ्रॉम लेफ्ट नहीं फ्रॉम राइट होगा, फ्रॉम राइट ऑफ ए एंड डिफरेंशिएबल एट बी फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। ओके ना, ये देखिए मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, ओके ना, तो जो हमारा क्लोज इंटरवल है इसमें देखिए हमारे ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल होना चाहिए और हमारे पॉइंट ए पे राइट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी पे लेफ्ट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, और यही देखिए हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल चीज होती है, इसी को हम लोग को समझना होता है। ओके ना, देखिए जैसे क्या है कि हम लोगों ने एक, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे कॉर्नर पॉइंट जो है इनको मैं क्लोज शो कर देता हूँ। मतलब ये हो गया कि हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो भी हमारे इस इंटरवल के पार्ट है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हमारे इस ए और बी से जो हमारा ओपन इंटरवल बन रहा है इसमें हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए और इस ए के राइट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी के लेफ्ट से। ऐसा इसलिए कि देखिए कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, अगर उसका हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, ओके ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया और उसका मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दिया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर इस फंक्शन के अगर हम लोग कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं, ओके ना, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा, ये कुछ हम इस तरह से अगर लेते हैं, ओके ना, यहाँ पे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और सभी टेंजेंट के जो हमारे डेरिवेटिव होंगे मतलब स्लोप होंगे वो क्या होंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके ना, बट एक चीज आपको ध्यान दे लेने होंगे कि डिफरेंशिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें यूनिक मिलता है। ओके ना, तो पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए अगर कोई भी हमारा फंक्शन है अगर वो किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो ग्राफ ऑफ कर्व होगा उसमें हमारा उस फंक्शन के जो आपके एंड पॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कि उसके देखिए जो कॉर्नर पॉइंट हम जब लेंगे तो उसपे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और उन सभी टेंजेंट के हमारे जो स्लोप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कहने का मतलब ये कि एक ही फंक्शन के एक ही पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं या एग्जिस्ट करेंगे, बट किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो यूनिक होता है। ओके ना, तो इसीलिए देखिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल कहते हैं तो उसको हम लोग डिफाइंड करते हैं ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग क्लोज इंटरवल लेंगे तो इसका देखिए जो कॉर्नर पॉइंट फॉर्म होगा यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और सभी टेंजेंट के जो हमारे स्लोप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ,
ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा ddx ऑफ y होता है, ओके ना, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑन द कर्व। ओके ना, मतलब हम क्या करें कि अगर कोई हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी फंक्शन का, ओके, तो उसके अगर हम किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमें यूनिक मिलता है। होप सो कि ये सारी चीजें आपको बताई गई होगी क्लास 11 में, अगर नहीं बताई गई तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ओके ना, इसको मैं हटा के फिर से आपको समझा देता हूँ कि देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसका हम कोई एक पॉइंट लेते हैं ना, तो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, कोई एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो यूनिक होगा। ओके ना, बट अगर देखिए हम कॉर्नर पॉइंट लेते हैं तो इस कॉर्नर पॉइंट पे हम इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो सभी टेंजेंट के हमारे स्लोप क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बट हमारा जो केस क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर हम कोई भी फंक्शन हमारे पास है, अगर उसके हम किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो जो हमारा टेंजेंट होगा वो यूनिक ड्रॉ होगा। मतलब कि हम किसी ग्राफ ऑफ कर्व के किसी यूनिक पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ओके ना, इस यही वजह होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो जो हमारा डेरिवेटिव आता है वो यूनिक आता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए हम यहाँ पे कहे कि जब हम फंक्शन के क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में और डिफरेंशिएबल एट ए हो फ्रॉम राइट ऑफ ए एंड बी पे डिफरेंशिएबल हो फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ओके ना, तो जब भी हम क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे फंक्शन का तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और पॉइंट ए पे फ्रॉम राइट से डिफरेंशिएबल हो, ओके, और बी में क्या हो, हमारे फ्रॉम लेफ्ट टू डेरिवेटिव हो। ओके ना, इस तरह से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि किसी भी फंक्शन का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो यूनिक होता है। और डेरिवेटिव क्यों यूनिक होता है, क्योंकि ये जो हमारा ddx ऑफ y होता है ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट्स ड्रॉन द यूनिक पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व। ओके ना, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और अगर वो डिफरेंशिएबल है, ओके ना, तो वो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होता है। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग उसको जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके ना, तो चलिए हम नोट का पार्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ना, चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ अब। नोट है हमारा, व्हेन डज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी मैंने शायद डिसकंटिन्यूअस बोला था, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके ना, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब देखिए ये किस केस में हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके ना, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, ओके, बोथ एल एच डी एंड आर एच डी। एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। बोथ एल एच डी एंड आर एच डी एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ओके ना, देखिए हमारा क्या हो गया कि फंक्शन के हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो बट इक्वल न हो। ओके ना, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके ना, सेकेंड होता है हमारा बोथ एल एच डी एंड आर एच डी नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऐसा हो सकता है कि बोथ एग्जिस्ट ना करे या मैं ये कहूं कि कोई भी एक, ठीक है ना, ना एग्जिस्ट करे, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बोथ एल एच डी एंड आर एच डी नॉट एग्जिस्ट। तो बोथ तो नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं चलिए, यानी तो ये कह सकते हैं कि बोथ एल एच डी एंड आर एच डी एग्जिस्ट बट नॉट
फाइनाइट, ये आप कह लीजिए ज्यादा सही रहेगा। ओके ना, मतलब हमारे दोनों जो है जो लिमिट है, सॉरी डेरिवेटिव है, वो एग्जिस्ट करे बट फाइनाइट ना हो। ओके, एंड थर्ड, एनी वन LHD और RHD और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसको ऐसे जान लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे कह दिया कि कोई एक या दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे। ओके ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। पहला क्या है हमारा, LHD और RHD एग्जिस्ट करे बट इक्वल न हो। ओके, सेकेंड है आपका बोथ LHD एंड RHD एग्जिस्ट बट नॉट फाइनाइट। हो सकता है कि आपके दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे, उन दोनों में से कोई एक आपकी फाइनाइट ना हो या दोनों फाइनाइट ना हो। ओके, तो इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे देखिए थर्ड मैंने क्या कहा कि एनी वन LHD और RHD आर बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कि हमारा LHD एग्जिस्ट करता हो बट RHD एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है कि हमारा LHD भी एग्जिस्ट ना करे एंड RHD भी एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके ना, अब चलिए हम लोग इसका एक थ्योरम है उसको पढ़ लेते हैं। हमें इसके लिए ठीक है, कह रहे हैं कि अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx is differentiable at point A, then it is necessarily continuous at that point, but converse is not true. ओके, और इन्हीं का स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे भी मैंने राइट करा है। ओके, ये है आपका if fx is differentiable at x equal to a implies that fx is continuous at x equal to a। ओके ना, तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रू आपका थ्योरम है कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी होगा। ओके ना, तो चलिए देखिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका मैं प्रूफ राइट करता हूँ। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैं गिवन है कि हमारा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन f डैश a इक्वल्स टू fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। ओके ना, ये तो हमारा होगा वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि सॉरी यहाँ पे एक लिमिट भी होनी चाहिए, मैंने लिमिट छोड़ दिया, सॉरी, लिमिट x टेंस टू a। ओके ना, और क्या होना चाहिए, fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। ओके, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन में। ओके, कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट हमारा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए फाइनाइटली, और वो किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के इक्वल होता है। ओके ना, अब देखिए ये तो हमें वैल्यू हो जाएगा जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। ओके, अब देखिए हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। ओके, एट x इक्वल टू a पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ना, तो इसको हम यही शो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं टू शो f is continuous at x equal to a, there is a need to show, there is sufficient आप कह सकते हैं, there is sufficient to show, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa। ओके ना, ये इतना हम लोग राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट लिमिट x टेंस टू a fx। ओके, ये हमारे पास है, तो इसको हम लोग देखिए राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa प्लस fa, ऐसा तो हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस fa किया और fa प्लस कर लिया। ओके, इसको हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं इसको राइट करता हूँ लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा पूरा पार्ट इस तरह से हो गया, अब मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa
प्लस लिमिट x टेंस टू ए एफ ए, ऐसा तो हम लोग राइट कर सकते हैं। ओके ना, ये ऐसा हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब इधर से मैं हटा लेता हूँ इसको। ओके ना, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ये आपके पास सेव है। चलिए अब देखिए, जब इतना हमने राइट कर लिया तो इसको हम लोग अब ऐसे राइट कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस लिमिट x टेंस टू ए एफ ए। ओके ना, जैसे देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या किया था कि एफ ए माइनस किया था और एफ ए सब्ट्रैक्ट किया था, उसी तरह से देखिए हमने क्या किया, इस फर्स्ट पार्ट में x माइनस ए से मल्टीप्लाई करा और x माइनस ए से डिवाइड करा। ओके ना, तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस लिमिट को हम यहाँ पे, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट फॉर्म कर लेता हूँ, अब इस लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए एंड प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए। ओके ना, देन होप सो कि ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारा जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स था, इसमें हमने क्या किया कि एफ ए सब्ट्रैक्ट किया और एफ ए ऐड करा। ओके ना, तो इसमें हमारा कोई भी जो वैल्यू में है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एफ एक्स माइनस एफ ए को एक साथ लेकर के लिमिट अप्लाई कर लिया और यहाँ पे लिमिट को जो है एफ ए के साथ अप्लाई कर लिया, ये हो गया। ओके, और मैंने फिर क्या किया कि इस फर्स्ट पार्ट में x माइनस ए से मल्टीप्लाई और x माइनस ए से डिवाइड कर लिया। ओके ना, अब देखिए फिर हमारे पास और आगे वाला जो है आपका ये लिमिट x टेंस टू ए एफ ए यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए मैंने टू टर्म्स फॉर्म किए। ओके, यहाँ पे लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया और लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर लिया। ओके ना, देन होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ये आपका एफ डैश ए के इक्वल है, ये जो पूरा वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा एफ डैश ए के इक्वल। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो ये हमारा वैल्यू यूज करना था यहाँ पे, मैंने कर लिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको भी हटा लेता हूँ अब। ओके ना, चलिए अब ये हो गया हमारा। देखिए और यहाँ पे ये बचा हमारा प्लस लिमिट x टेंस टू ए एफ ए। ओके, और इधर हमारा क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। ओके ना, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा टर्म जो है अब ये 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0 एंड प्लस यहाँ पे देखिए जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी एफ ए के इक्वल। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू ए, यहाँ से हमें मिल जाता है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ओके ना, यहाँ से हमें मिल गया देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ओके ना, तो जो हमारा फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है, ओके, तो हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल ही होगा, डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके ना, तो अब देखिए आपका जो थ्योरम था वो भी हो गया प्रूफ। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग कुछ चीजें हैं और जान लेते हैं। इसका नोट हम यहाँ पे इसके नोट को बता देता हूँ यहाँ पे, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके ना, देखिए आपके बुक में जो ये जो इसका प्रूफ कर रहे हैं, ओके, वो कुछ दूसरे ही तरीके से करे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे लगा कि ऐसे कर देना चाहिए तो मैंने ऐसे भी आपको प्रूफ करके बता दिया। जो बुक में दिया है उस तरह से भी आप प्रूफ इसका कर सकते हैं। ओके ना, चलिए अब नोट इसका हम लोग जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम कहते हैं इफ f is differentiable, this implies differentiable ऐड कर लेते हैं यहाँ पे at x इक्वल टू ए।
दिस इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सेकेंड है हमारा इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then f may or may not be differentiable at x इक्वल टू a। ओके ना। और अब देखिए थर्ड है हमारा इफ f इज नॉट differentiable at x इक्वल टू a। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे पास, यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस होना चाहिए, सॉरी। इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then this imply f is not differentiable at x इक्वल टू a। ओके ना। मतलब हमारा देखिए अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। ओके, अगर कंटिन्यूअस है तो मे आर मे नॉट भी डिफरेंशिएबल होगा। ओके, और किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके ना। अब देखिए कुछ हमारे पास रिजल्ट है जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। ओके, जैसे हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, अब उनके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो डिफरेंशियल एवरीवेयर होते हैं। ओके ना। तो उसी तरह से और भी कुछ है, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं उसको राइट करता हूँ, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना। लिखते हैं यहाँ पे सम रिजल्ट्स pertaining डिफरेंशिबिलिटी। ओके, अब इसमें देखिए हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके ना। हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। सेकेंड होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, ये हो गया आपका, मतलब आपके कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं ये आपके एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ओके, ये हो गया आपका, मतलब आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शंस आर, फंक्शन ही राइट करता है, फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ये भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके,
नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन is differentiable एवरीवेयर। ओके, ये भी आपके एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन भी होता है। आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, उसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, ये देखिए आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी आपका डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है। ओके ना। और देखिए आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी एक तरह से आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। ओके, तो इसको भी ध्यान दे लेना है। ओके, अब आगे हम चलते हैं 7th पार्ट पे। ओके ना, सम डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। आगे क्या होता है आपका कि अगर आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस है तो उनके सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से भी जो आपके फंक्शन आएंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ओके ना। और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंपोजिशन भी जो होता है वो भी आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ओके ना। तो यहाँ पे मैं इस रीजन को हटा करके यहाँ पे आपका जो से 8th टाइम है या 8th, चलिए जो आपका 8th नंबर है, ओके, उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ओके, कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके ना। तो इस तरह से देखिए जो भी आपके डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस के पार्ट थे वो सब हो गए कैलकुलेट, सॉरी सब हो गए कंप्लीट। ओके, अब देखिए आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट है जो आपके ऑलरेडी ये होते हैं उनके भी हम लोग बारे में यहाँ पे स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।